आपकी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा का और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। अब आपका जो संशोधित पाठ्यक्रम है इसमें से आपके पेपर स्टार्ट होंगे 8 मई से। जी हां, 8 मई को हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको हिंदी का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा और जिन बच्चों का गृह विज्ञान है उन्हें एग्ज़ाम देना है 11 तारीख को, मतलब 8 के बाद 11 को एग्ज़ाम देना होगा। उस दिन इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपको साइड में दिख रहा होगा कि कौन कौन से पेपर इंटरमीडिएट के उस दिन होने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो 12 मई को एग्ज़ाम होगा वो कौन सा एग्ज़ाम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सारे बच्चों का एग्ज़ाम होगा 12 मई को। 8 मई के बाद आपको डायरेक्ट 12 मई का एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम है आपका कंप्यूटर का और चित्रकला का। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 बजे से कंप्यूटर का पेपर है। जिन बच्चों का कंप्यूटर है उनको पेपर 2 बजे से देना है, जबकि जिन बच्चों का आर्ट है उन्हें 8 बजे से लेकर 11:15 तक जो है पेपर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही दिन में हाई स्कूल के 2 पेपर और दोनों अलग अलग टाइम में होंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर 13 मई को कौन सा एग्ज़ाम होगा। अब जिन बच्चों का कंप्यूटर और आर्ट कुछ भी नहीं होगा तो फिर उन बच्चों का संस्कृत होगा। संस्कृत आपको एग्ज़ाम देना है 13 मई को और जिनका संस्कृत नहीं होगा 13 मई को उनकी छुट्टी होगी। इसका मतलब 13 मई के एग्ज़ाम के बाद अब आपको आगे बढ़कर जाना है 17 मई को, और 17 मई को एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, ये आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब अभी तक आपके टोटल 3 महत्वपूर्ण पेपर हो चुके होंगे। उसमें से आपका पहला हिंदी का पेपर और दूसरा आपका आर्ट होगा या कंप्यूटर होगा या संस्कृत, 3 में से एक सब्जेक्ट होगा अभी तक। और लास्ट में 17 को आपको इंग्लिश का पेपर देना है। अच्छा खासा गैप है, तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 के बाद। जी हां, 17 के बाद जिन बच्चों का वाणिज्य का पेपर है वो लोग 18 को पेपर देंगे वाणिज्य का। लेकिन जिन लोगों का वाणिज्य नहीं है उन्हें देना है आगे 19 तारीख को। जी हाँ, सबको 19 तारीख को एग्ज़ाम देना होगा और वो एग्ज़ाम होगा आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सारे बच्चों को एग्ज़ाम ये देना होता है। इस वजह से आपको 19 तारीख को सुबह 8:11 तक, मतलब 19 मई को, जी हाँ 17 के बाद आपको 19 को पेपर देना है और वो देना है सामाजिक विज्ञान का सुबह 8 बजे से 11:15 तक। अब उसके बाद 19 के बाद फिर किसका एग्ज़ाम होगा। 19 के बाद पहुंचेंगे हम लोग 20 को, और 20 को आपका कोई भी शायद एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि कृषि बहुत कम बच्चों का होता है। इसके बाद 20 को कोई एग्ज़ाम नहीं। उसके बाद 21 पे आते हैं हम लोग, और 21 को आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। उस दिन हाई स्कूल की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसका मतलब 19 को आपका सामाजिक विज्ञान, उसके बाद आपको मिलेगा 20 और 21 2 दिन का गैप, और 22 को आपको देना होगा विज्ञान का पेपर। और ये विज्ञान का पेपर आपके अंदर जोश भर के लाएगा क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद 22 के बाद हम लोगों को 23 को कोई भी पेपर नहीं है, हम लोग का कोई पेपर नहीं है। 24 को गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी ये सारे पेपर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पेपर आपका पड़ता है और ये लास्ट पेपर होगा आपका, जो कि होगा आपका 25 मई को। जी हाँ, 25 मई को पेपर होगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गणित का पेपर। अब ये थोड़ी सी समस्या हुई कि यहाँ पर विज्ञान और गणित के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको 23 और 24 2 दिन का गैप मिलता है। इसलिए तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए अभी हमें इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना होगा। जो कि हमारे इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी स्कीम अच्छे से देख लीजिए। हम एक बार इसको अच्छे से स्क्रॉल कर देते हैं। उन्हें भी इसी प्रकार से परीक्षा देनी है। तो हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होगी 8 मई से, ख़त्म होगी 25 मई को, और उसके बाद जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी वो ख़त्म होगी कब? वो ख़त्म होगी आपकी कब? 28 मई को नागरिक शास्त्र का पेपर है, और उसके बाद ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी यूपी बोर्ड की परीक्षा की। अब स्कीम आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।